हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एम जमशेद और आप देख रहे हैं फॉरेक्स मास्टरमाइंड लाइव ट्रेडिंग चैनल। दोस्तों, आज 6 अगस्त 2025 है और आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे, वो भी डिमांड एंड सप्लाई को छोड़कर, मतलब कि किसी और स्ट्रेटजी पर एनालिसिस करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई यूज़ करें। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम इंडिकेटर हटाते हैं, ये सारे रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हमारे पास चार्ट आ गया जी गोल्ड का। तो आज जी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हुए एनालिसिस करेंगे। ये लो से हाई मैंने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद हमने इसका पिवट पॉइंट देखना होता है। पिवट पॉइंट के साथ साथ हमने एक चीज़ और भी लगानी है यहाँ। ये इसकी रेंज देखेंगे। जैसे इसकी हम रेंज निकालेंगे तो हमारे पास पिवट पॉइंट खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट पर हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और इसका कलर हम कर देंगे ब्लू, क्योंकि सेंटर लाइन है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ आ जाएगी। इसको मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए था, तो मैंने गलत ड्रा कर दिया था, अब मैंने ठीक कर दिया है। तो इसके साथ साथ इसका जो पिवट पॉइंट लाइन है वो भी हम यहाँ रखेंगे। ठीक है जी। अब इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन एज ए सपोर्ट लाइन का, और दूसरी रेजिस्टेंस लेवल को हम मार्क करेंगे। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा जी, मीन्स के लो और हाई को हम मार्क कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मार्क करने के बाद अब दोस्तों हमने क्या देखना है। सबसे पहला एरिया हमारे पास ये था 0.23 का। मार्केट यहाँ से भी अप ट्रेंड में जा सकती थी। और सेकंड हमारे पास था 382 का, 0.382 का, यहाँ से भी जा सकती थी। अब आ गई है मार्केट सेंटर एरिया पर। अब सेंटर एरिया में हमने क्या मार्क करना है और क्या देखना है। अब सेंटर एरिया में जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर M30, ये M30 ही टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ मैं, M30 की कैंडल यहाँ आकर बनती है, इसका कलर कर देते हैं रेड। अच्छा जी, अगर यहाँ आकर बनती है मीन्स के पिवट पॉइंट को ब्रेक डाउन कर देती है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने अपने री टेस्ट को
लेकर सेल करनी है, जो कि यहाँ तक होल्ड करना है। मीन्स के इसका रीटेस्ट ज़रूर देखना है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ बेरिश कोई भी कैंडल बन सकती है, शूटिंग स्टार बन सकती है, हैंगिंग मैन बन सकती है, पिवट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे पिन बार भी बन सकती है, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, कोई भी बने और हमें सेल का एविडेंस दे। पहला एविडेंस हमें यह है कि ब्रेक डाउन हो चुका है। दूसरा ये होगा कि इसको क्रॉस करके यहाँ आके कोई कैंडल बनेगी। रीटेस्ट के बाद की बात हो रही है। जैसे ही बनेगी तो हम सेल ट्रेंड पे बैठ जाएंगे, ऊपर हमारा एसएल होगा। अच्छा जी, एक तो ये है करंट वैल्यू पर मार्केट के एनालिसिस किया हमने। अब देखते हैं जी, अगर ये मार्केट यहाँ आती है तो हमने क्या करना है। सिंपल है, अगर इस एरिया में मार्केट आ भी जाती है, हम इसे भी मार्क कर लेते हैं रेक्टेंगल से, इसका कलर भी बदल देते हैं, ये ग्रीन कर देते हैं, ये भी ग्रीन कर देते हैं। इस एरिया से आपने डायरेक्ट बाय कर लेनी है, कोई इंडिकेटर्स कुछ भी नहीं देखना। पहली बाय होल्ड आपकी यहाँ तक होगी, और अगर लॉन्ग होल्ड करना चाहते तो यहाँ तक भी कर सकते हो। अच्छा जी, विदाउट इंडिकेटर्स और विदाउट कैंडल्स। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस टाइम। ठीक है। अच्छा, ऐसा ही फिर आपने ऊपर से करना है। ये हमारी रेजिस्टेंस एरिया है, हाई मार्क किया हुआ है फिबोनाची का। फिबोनाची को क्रॉस करने में मार्केट को टाइम लगता है। फिबोनाची को क्यों क्रॉस करने में? दरअसल ये फिबोनाची का कमाल नहीं होता। असल में मार्केट का जो लो और हाई जो स्ट्रॉन्ग बनता है ना, वो वैल्यूएबल होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है जी, यहाँ पर भी आके आपने सेल की ट्रेड लगा देनी है। ठीक है। इसका कलर रेड कर देते हैं। और इसका एसएल, आज इसका एसएल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। कल था इसका एसएल 91 पर, आज रखना है आप लोगों ने 96 पर। ठीक है जी, ये है जी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, बिल्कुल सिंपल। और रही बात कल की, जो कल मैंने आपको बताया था, सारा कुछ जैसे जैसे बताया था वैसा ही हुआ है। अगर मार्केट ने कैंडल H4 की कल क्लोज नीचे कर दी होती तो मार्केट नीचे ही निकल जाती, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर ही रही। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ हम देख लेते हैं आज की न्यूज़। ये याद रखना है इस बात को कि आपने, मार्केट इधर हो और न्यूज़ का टाइम हो, तो आपने यहाँ से सेल बिल्कुल भी नहीं करनी। और मार्केट हो यहाँ और उधर से न्यूज़ का टाइम आ जाए तो फिर भी आपने यहाँ से बाय नहीं करनी। थोड़ा सा अवॉइड करना है न्यूज़ के टाइम, उसके बाद फिर आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जाते हैं फंडामेंटल में। कैलेंडर हमने ओपन कर लिया है। आज डेट है जी, क्या है आज डेट? आज डेट 6 डेट है जी, 6 अगस्त है। 6 अगस्त की हम, ये आ गया जी हमारे पास 6 अगस्त वेडनेसडे। एनजेड डी न्यूज़ लाइन, ये तो गुजर गई है। मेरे ख्याल से आज कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। आज मार्केट ने टेक्निकली मूव करना है, और न्यूयॉर्क सेशन में शायद वाली बात है कोई अच्छा मूवमेंट मिल जाए तो मिल जाए, वरना मार्केट स्लो रहेगी आज। ठीक है जी।
यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हाई इम्पैक्ट होती है तो फिर उसके बारे में हम कुछ कहते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं वापस यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।